हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रग की जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को सबसे ज़्यादा दी जाती है। उसका नाम है एनेस्ट्राजोल। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता कब है? जब हमारे सेल्स ब्रेस्ट में अनियंत्रित या आउट ऑफ कंट्रोल वे में जाके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। देव क्या होता है कि ये आसपास के सेल्स पे अटैक करते हैं और पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। तो जो बिगर मासेस बनते हैं उन्हें हम ट्यूमर कहते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार के कैंसर होते हैं। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो फैलते नहीं हैं और इतने खतरनाक भी नहीं होते। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, वो फैलते भी हैं और आसपास के टिश्यू पर अटैक करके ये कैंसर को ज़्यादा बड़े तरीके से फैला देते हैं। तो अब बात करते हैं इसको कंट्रोल करने वाली दवाई एनेस्ट्राजोल की। एनेस्टाजोल का इस्तेमाल स्तन कैंसर में किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्तन कैंसर से पीड़ित मेनोपॉज महिलाओं के इलाज में सर्जरी या रेडिएशन जैसे दूसरे इलाजों के साथ किया जाता है। एनेस्टाजोल काम कैसे करता है, तो अब इसके बारे में जानते हैं। एनेस्टाजोल शरीर में निर्मित एस्ट्रोजन, जो कि एक प्राकृतिक फीमेल हार्मोन है, उसकी मात्रा को घटाकर काम करता है। यह स्तन कैंसर की वृद्धि को धीमा कर सकता है या रोक सकता है, जिसके लिए एस्ट्रोजन का बढ़ना जरूरी होता है। एनेस्ट्राजोल मेनोपॉज महिलाओं में एस्ट्रोजन के स्तर को कम करता है, जिससे स्तन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। ये तर्कसंगत रूप से एरोमेटेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। एनास्टाजोल सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन को रोक देती है, ताकि एंड्रोजन जो कि एस्ट्रोजन में कन्वर्ट ना हो सके, क्योंकि यही एस्ट्रोजन कैंसर सेल्स को हेल्प करती है बढ़ने में। इसलिए इसकी रोकथाम ट्यूमर के विकास की संभावनाओं को कम करती है। एनास्टाजोल एरोमेट अवरोधक के रूप में जानने वाली दवाओं की एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। मेनोपॉज महिलाओं के बाद स्तन कैंसर के इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये खून में एस्ट्राडायोल कंसंट्रेशन को कम करके कार्य करता है, जो कि ट्यूमर के विकास और आकार को धीमा कर देता है। एनास्टाजोल उपयोग करने पे आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द, स्तन में दर्द, दस्त, कब्ज, खांसी, चक्कर आना, फ्लू जैसे लक्षण, पेट दर्द, उल्टी, नींद में कमी, कमजोरी, वजन में तेजी से कमी आना, भूख ना लगना, सिर दर्द, अनियमित दिल की धड़कन यानी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, बुखार भी आ जाता है, ठंड लगना, त्वचा के अल्सर, सूजन, या कई बार क्या होता है कि मूड अल्ट्रेशन यानी कि आपके विचारों में परिवर्तन भी आ जाता है। ऐसे किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर आपको चिकित्सक को तत्काल सूचित करें, ताकि आपको सही दवाई की डोज दी जा सके और उसका तुरंत उपाय किया जा सके। इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बता दें कि क्या आपको एनास्ट्राजोल निहित किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी है, या आपको किसी तरीके के खाद्य पदार्थ या दवाई या पदार्थों से भी एलर्जी तो नहीं है, ताकि आपको डॉक्टर जान सके कि इसे देने से पहले आपकी डाइट चार्ट क्या रखा जाए, आपको क्या क्या इसके साथ दवाई दी जाए, ताकि आपस में रिएक्ट ना करें। अगर आप किसी और रूप में भी एस्ट्रोजन वाली दवाई ले रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर को सूचित जरूर करें। आपके पास जिगर की समस्याएं, हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, उच्च कोलेस्ट्रॉल का अगर आपका इतिहास है, यानी कभी आपको इस तरह की बीमारी हो रखी हो, तो भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। तो अब बात करेंगे कि इसकी डोज कैसे दी जाएगी। एनास्ट्राजोल की डोज आपकी मेडिकल हिस्ट्री यानी चिकित्सा का इतिहास, उम्र यानी एज, वर्तमान स्थिति मतलब प्रेजेंट कंडीशन क्या है आपकी, के आधार पर चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की सामान्य जो खुराक होती है वो होती है लगभग 1 mg मतलब 1 मिलीग्राम, जो कि प्रतिदिन एक बार ओरली ली जानी चाहिए। एक बात पे विशेष ध्यान दें, अगर आपको हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, लीवर रोग, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कोई भी रोग हो तो एनेस्ट्राजोल को ना लें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। और अगर आपके डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोग से ग्रसित होने के बावजूद भी एनेस्ट्राजोल ले सकते हैं। वो आपको डॉक्टर आपको देख के प्रिस्क्राइब कर देगा। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट एक से दूसरे व्यक्ति पर भिन्न हो सकते हैं। दवा का इस्तेमाल करने से पहले ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर परामर्श लेना चाहिए। अब बात करते हैं एनास्ट्राजोल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे सिर दर्द,
हॉट फ्लश, मतलब इसमें सडन हीट जनरेट हो जाती है ऊपर बॉडी में, जिससे पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। कई बार आपको मतली जैसा प्रॉब्लम भी होती है, जैसे नोजिया बोलते हैं, मतलब जी मिचलाना शुरू कर देता है। एनेस्ट्राजोल से स्किन रैशेज भी हो सकती हैं, मस्कुलो स्केलेटल बोन की जैसी बीमारी भी हो सकती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, और कई बार कमजोरी भी होती है। अब कुछ ऐसी विशेष बातें जो कि बहुत ही ध्यान योग्य है, जैसे कि शराब के साथ इसका इंटरेक्शन क्या है, कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसे ले ना ले, अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अब इसका एक दूसरा सवाल उठता है कि क्या ये गर्भावस्था में संबंधित कोई चेतावनी है, मतलब क्या गर्भावस्था में हम इस दवाई को ले सकते हैं। तो एनास्ट्रोन 1 mg की टैबलेट गर्भावस्था के दौरान उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा ही असुरक्षित है। एनास्ट्राजोल को लेने से मानव भ्रूण के जोखिम का सकारात्मक सबूत है, लेकिन जोखिम के बावजूद गर्भवती महिलाओं में उपयोग से लाभ स्वीकार्य भी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर लेडीज़ को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर उसके इस टाइम पे प्रेगनेंसी चल रही होगी, तो भी हम डॉक्टर के देखरेख में इस दवाई को दे सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर फिर देखेगा कि हाँ किस डोज में देनी है और कैसे कैसे देनी है, ताकि जो शिशु पे है, मतलब जो भ्रूण है, उस पर इसका कोई अनुकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अब तीसरी बात जो आती है, क्या इससे जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, क्या उन्हें लेना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बोलूँगा कि एनास्ट्राजोल 1 mg टैबलेट संभवतः स्तनपान के दौरान भी उपयोग के लिए असुरक्षित है। तो इसके लिए भी आपको लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अब कई बार कोई सवाल उठता है या हमसे पूछा जाता है कि एनास्ट्रोल जो लेने के बाद क्या हम ड्राइविंग कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, और ना ही ऐसा कुछ है कि इसे लेने के बाद आपको नींद आए या चक्कर आए। तो आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि क्या इसका लेने से, या क्या कई बार एनास्ट्राजोल को लेने से हमारी किडनी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तक क्या है कि इसको लेने के बाद जितने भी ट्रायल हैं, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि इससे पता चल सके कि ये आपके गुर्दे को यानी किडनी को कोई प्रभाव छोड़ सके, या इस दवा का सेवन करने के बीच में कोई ऐसा आपका चेंजेस ना आया हो किडनी में। इस तरह का कोई भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब इसको लेने के बाद क्या लीवर पे कोई फ़र्क पड़ा है, तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई डेटा इस तरह का उपलब्ध नहीं है। ना ही अभी तक हमने कोई ऐसा ट्रायल में पाया गया कि इसे लेने से लीवर पे कोई फ़र्क पड़ा हो। हाँ, कभी कभार ये चीज़ हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए कि अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो, और या आपको लीवर की कोई बीमारी है, तो एक बार इसे लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें। कई बार ये पूछा जाता है कि दवा की डोज अगर भूल जाए, कई बार क्या होता है लोग एक दिन, वैसे तो ये रोज़ दवा, रोज़ एक गोली रोज़ लेनी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग इस दवाई को लेना भूल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। यदि आप एनास्ट्राजोल की एक खुराक भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी हो सके वो डोज लेनी है। लेकिन अगर यही डोज आपकी नेक्स्ट डे आ जाए, कि अगर आपको अगले दिन याद आए कि मैंने एक दिन पहले डोज भूल गए हैं, तो भूल कर भी वो डोज ना लें। आप रेगुलर उसी टाइम पे अपनी दूसरी डोज ले लें, पहले वाली को भूल जाएं। ये ना हो कि आप एक ही दिन में या आप 12 घंटे के अंदर 2 खुराक ले लें, तो इससे भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि एनास्ट्राजोल कैसी लेनी चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या क्या इस पर प्रिकॉशंस देखने चाहिए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और जरूर करिएगा। धन्यवाद।